पीटीआई दुनिया की कितनी बड़ी सियासी जमात है। आप इसके स्टैट्स देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या वजह है कि तमाम मिल के इदारे और सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ अल्लाह को प्यारे हो गए। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान खामोश माहिदा तय पाया था। शहबाज शरीफ उस खामोश माहिदे पर अमल दरामद न होने की वजह से परेशान है। रियासत जनरल मुशर्रफ को फुल प्रोटोकॉल फराम करेगी, जबकि जनरल मुशर्रफ मर कर भी शरीफ बरादरान के गले की हड्डी बन गए। ये कैसे हुआ, आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब तमाम लोगों के जहनों में एक सवाल है कि तहरीक इंसाफ आखिर कितनी पॉपुलर पार्टी है। बिलखसूस ये सवाल भी है कि आखिर इस पार्टी को कमज़ोर क्यों करना चाहते हैं और इस पार्टी के पीछे 11 सियासी जमातें और प्लस इस्टेब्लिशमेंट क्यों पड़ी है। क्यों इस पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है और इसमें वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे। इस सिलसिले में एक ऐसा इदारा जिसको गूगल कहते हैं, फिर विकीपीडिया कहते हैं, उसके ऊपर स्टैट्स लिखे जाते हैं और हर वो चीज़ जो मानी रखती है उसको वहाँ पे लिखा जाता है, लोगों को बताया जाता है। तो विकीपीडिया के मुताबिक अगर आप इनकी अदाद व शुमार देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं उसमें तहरीक इंसाफ का कितना नंबर है। और दूसरी जानिब अगर आप 11 सियासी जमातों को शामिल कर लें तो ये फिर भी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं बन सकेंगी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी दुनिया में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें उसका नंबर कौन सा है। सबसे पहले नंबर के ऊपर है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका पहला नंबर है और ये भारतीय पार्टी है। उसके बाद आती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कहते हैं सीपीसी। अब उसका दूसरा नंबर, तीसरे नंबर के ऊपर डेमोक्रेटिक पार्टी आती है जो यूनाइटेड स्टेट की है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आती है जिसको आईएनसी कहते हैं, चौथे नंबर के ऊपर। फिर पांचवें पे आती है पब्लिकन पार्टी, ये है यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये भी। फिर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, AK पार्टी, ये टर्की की पार्टी है। फिर आप अगर मुख्तसर देखें तो 9वें नंबर के ऊपर है आम आदमी पार्टी, AAP, यानी कि ये भी भारत की पार्टी है। 10वें नंबर के ऊपर दुनिया की 10 बड़ी जो पावरफुल सियासी जमातें हैं उसमें PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मूवमेंट फॉर जस्टिस, PTI का नंबर आता है और ये दुनिया की 10वीं बड़ी ताकतवर तरीन सियासी जमात है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर 70% अवाम इस पार्टी के साथ हैं। पाकिस्तान के अंदर खासकर इदारे नहीं चाहते कि कोई भी पार्टी सादा अक्सरियत यानी कि वाज़ेह अक्सरियत लेके 2 तिहाई अक्सरियत से बरसे इक़्तिदार आ जाए और वो जितने भी काले कानून है उसको ख़त्म कर दे। यही वजह हुई कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा हमने या तो मार्शल लॉ देखा या फिर डेमोक्रेसी के बजाय मिलिट्री डेमोक्रेसी देखी। 2 तिहाई अक्सरियत नवाज शरीफ साहब लेके आए थे, लेकिन उनको भी फारिग कर दिया गया था और उनको कमज़ोर करने के लिए मजहबी जमातों को लॉन्च किया गया, बाकी चीज़ें की गई। अब तहरीक इंसाफ अगर दुनिया पूरी के अंदर से जितनी सियासी जमातें हैं उसमें अगर उसका 10वां नंबर है और पाकिस्तान में उसका पहला नंबर है, और उनके मुकाबले में जो 11, 12, 13, 14 सियासी जमातें, इन सबको भी मिला लें तो ये चौथे नंबर पे भी पूरी दुनिया में नहीं आती। शायद इनका नंबर जो है वो 10 से भी कहीं दर्जे बाहर होगा। तो ये वो एक वजह है कि इमरान खान पूरी दुनिया में एज ए सेलिब्रिटी, एज ए सियासतदान मशहूर हैं। इस पार्टी के 10 मिलियन से ज़ायद जो हैं वो फॉलोअर्स हैं। इस पार्टी का दुनिया में 10वां नंबर है। पाकिस्तान के अंदर ये सबसे मजबूत तरीन पार्टी है और तमाम सियासी जमातें एक तरफ और तहरीक इंसाफ दूसरी जानब अकेली एक तरफ हो तो ये उन सब जमातों के ऊपर भारी है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस पार्टी को जो इतनी मजबूत है उसको ठीक किया जा सकेगा, यानी कि जैसा करना चाहते हैं, या कि तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों के जरिए इन हालात का मुकाबला कर सकेगी या कि नहीं। ये हैरत की बात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका 10वां नंबर है और पाकिस्तान के अंदर पहला नंबर। तहरीक इंसाफ को आखिर क्यों ख़त्म और कमज़ोर किया जाएगा, इसके ऊपर मैं मज़ीद ये बात करना चाहूँगा। तहरीक इंसाफ अपने मंशूर पर अमल तो नहीं करवा सकी। तहरीक इंसाफ अवाम को इंसाफ की फराहमी और बुनियादी हकूक दलीज पर देना चाहती है। अगर अवाम को ये हकूक मिल गए तो पाकिस्तान के मामलात बेहतर होंगे, तो आलमी
कुफ्तों को पता है कि पाकिस्तान कौम का जहानत में कोई सानी नहीं और पाकिस्तान कौम दुनिया की ज़ाहिन तरीन कौम है और अगर तमाम मसाइल उनके हल हो गए, वो आगे बढ़ जाएंगे तो दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम बन जाएंगे। और ये हकूक सिर्फ तरीके इंसाफ और इमरान खान ही दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। अगर कोई बनाया भी गया तो वो झूठा मूठा था। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक खामोश माहिदा तय पाया था और ये वाहिद गोरख धंधा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए ये खबरें आपको हमने पहुंचाई थी। और बेशुमार खबरें ऐसी होती हैं जो बड़े मुश्किल सोर्सेज से हम तक पहुंचती हैं, आपको बताते हैं और आप हैरत ज़दा होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जब तक खबर ना हो, उसका कोई सर पाँव ना हो, तो हम आपको क्यों चीज़ बताएंगे। और खामोश माहिदा ये हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो खामोश माहिदा तय पाया था, जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को जो है वो सपोर्ट करनी थी और कर भी रही है। और इसी मायदे के तहत हुकूमत की जानिब से सब की जाने वाली सियासी इंतकाम की कार्रवाइयों पर इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कहेगी, ये भी उसमें शामिल था। वो सिर्फ कहते थे कि मुल्की मैशत ठीक करो, बाकी जो मर्जी पकड़ दकड़ करो, लेकिन मुल्की मैशत ठीक होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनको फ्री हैंड दे जो इस्टेब्लिशमेंट ने अभी उनको दिया हुआ है। लेकिन इस फ्री हैंड का असल फायदा मरियम नवाज शरीफ उठा रही हैं और जिसे मर्जी जब चाहे गिरफ्तार करवा दें और जिस पर शहबाज शरीफ खासे परेशान हैं कि हमें फ्री हैंड तो मिला, हमने मुल्की मैशत ठीक करनी थी, हमने सियासी इस्तेकाम लाना था, लेकिन ये तो सियासी अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ गया चूंकि हम तो इंतकामी कार्रवाइयों में पड़ गए। तो अब देखना ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस खामोश मायदे के ऊपर कब तक अमल दरामद होने देगी, कब तक इन लोगों को पकड़ा जाएगा और मैशत कब ठीक होगी। और अगर ये मैशत ठीक नहीं होती तो फिर ये मायदे जो हैं वो किस तरफ जाएंगे। परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के साबिक सदर, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ भी रहे। इनके दौर में बेशुमार अच्छे काम भी हुए, मीडिया को आज़ादी मिली बड़ी हद तक मैं कह सकता हूँ, टीवी चैनल्स का आगाज़ हुआ। इनके दौर के अंदर बेशुमार कर्जे जो थे वो माफ़ हुए, तालीम की रेशो जो थी, लिटरेसी रेट ऊपर गया, बेशुमार गलतियां भी इनसे हुई, इनके ऊपर खुद से हमले होते रहे। मैं यहाँ एक बात कोट कर दूं, मैं कई दर्जनों मरतबा मुशर्रफ साहब को मिला उनके घर लंदन में, उनसे इंटरव्यू भी किए, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करके दूसरे टीवी चैनल्स के लिए भी खिदमत अंजाम दी, उनके साथ बैठे, उनके साथ बेशुमार राज और न्याज की बातें हुई। चाहे वो 9/11 था जब ये नंगे पाँव दिल्ली में घूमते थे, कहाँ पैदा हुए, खाना काबा की छत के ऊपर नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाना है, ये मैंने उनके साथ एक आखिरी इंटरव्यू भी करना था, वो क्या चीजें हुई इसके ऊपर भी बात करूंगा। मगर परवेज मुशर्रफ जो थे वो कहा गया कि बाकी सियासतदानों से बेहतर थे और अलबत्ता उनके कुछ फैसले मुतनाज़ा जरूर थे, लेकिन उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की तालीम ने, जैसे मैंने कहा, तरक्की की। पाकिस्तान के ये इमरान खान से पहले ऐसे सियासतदान थे, सियासतदान तो नहीं कहूँगा, डिक्टेटर का लफ्ज़ ज़ाहिर है, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया कि जो इंग्लिश के ऊपर अबूर हासिल रखते थे, दबंग तरीके से बात करते थे और नडर तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात की। उन्होंने भारतीय मीडिया भी बुलाए तो वहां जाके बैठते थे। और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में किस एक सियासतदान को पसंद करते थे, वो सिर्फ एक इमरान खान है। उनके बारे में मेरी उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड किस तरह की बातचीत हुई, इसको भी हम आपके सामने रखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। रियासत जनरल मुशर्रफ को फुल प्रोटोकॉल फराम करेगी। बिल्कुल रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का जब से हाकी पाकिस्तान लाया जाएगा तो उनको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और दूसरी जानिब यही जो नून लीग थी, ये उनको कहती थी कि इनको सजाए मौत दी जाए, इनकी लाश को चौक के ऊपर लटकाया जाए। अब मुशर्रफ साहब को हर तरह से अगर फौजी क़यादत ऑन कर रही है और जनरल मुशर्रफ को हर तरह से रियासत की सपोर्ट हासिल है, तो दूसरी जानिब जनरल परवेज मुशर्रफ मर कर भी शरीफ बरादरान के गले की हड्डी कैसे बन के। वो जुमला फिर से दोहराऊंगा कि मुशर्रफ को फांसी होनी चाहिए, आर्टिकल 6 की वायलेशन की, नो डाउट। ये मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगाना गलत इकदाम था, मगर मरने के बाद अब ये हुकूमत में है और रियासत यानी कि आर्मी इनको फुल प्रोटोकॉल के साथ वापस अपने वतन लाना चाहती है, इनकी तदफीन करना चाहती है। और ये वजीर दिफा जो उनके खिलाफ बोलते रहे, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा, यही शहबाज शरीफ साहब जिनको मुशर्रफ साहब ने जेलों में डाला। अब ये देखना होगा कि जिस डिक्टेटर को वो चाहते थे कि सजाए मौत दी जाए, इनकी लाश को चौराहे के ऊपर लटका दिया जाए, तो क्या ये अब जब मुशर्रफ साहब दुनिया से चले गए वापस आएंगे तो उनके जनाजे में शिरकत करेंगे? उनके बारे में जब तकरीर करनी पड़ेगी तो किस तरह के अल्फाज कहेंगे? मुशर्रफ साहब इस तरह से मर कर भी
नून लीग के गले की हड्डी बन चुके हुए हैं। हुकूमत मुकम्मल खामोश है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत जनरल मुशर्रफ की तदफीन और नमाज जनाजा में शिरकत किस तरह करती है, या इसी तरह मुकम्मल खामोशी ही इख्तियार की जाएगी और इस तरह से हिकमत से काम लिया जाएगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब की मौत खासकर नून लीग के लिए एक आजमाइश है। देखते हैं कि वो क्या करते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन मुशर्रफ साहब के हवाले से बेशुमार ऐसे राज और न्याज, उनके लाइव जलसे हमने दिखाए वीडियो लिंक के जरिए, और चीज़ें की, उनके साथ बैठ के कौन सी चीज़ें उनको पसंद हुआ करती थी, हलवा, पकोड़े, समोसे, सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे और इसके ऊपर मैं एक स्पेशल एपिसोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।